दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन आया ऑफिस असिस्टेंट का, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें की बात करें, इसमें आपको मैं पूरी कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, ठीक है। इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कब से कर सकते हो? 3 मई से अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट कब है? 23 मई को, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद स्टेट वाइज वैकेंसी निकली है। इसका मतलब ये है कि टोटल जो वैकेंसी है 500 है, लेकिन अलग अलग स्टेट वाइज निकली है और उस स्टेट की आपको लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। ये बात को आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो टोटल 500 वैकेंसी, लेकिन सबसे ज़्यादा वैकेंसी उत्तर प्रदेश में 83, उसके बाद गुजरात में 80, ठीक है। आप अपने स्टेट की देख सकते हो। और हाँ, ये बात भी ध्यान रखना, आप किसी और स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वहाँ की आपको लैंग्वेज आना जरूरी है, ठीक है। अभी इन सब सारी स्टेट की मैं लैंग्वेज आपको बताऊंगा, इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। इसके बाद इसकी जो एज लिमिट है वो क्या है? देखो, मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्स 26 साल होनी चाहिए, ठीक है। कौन अप्लाई कर सकता है? जिसने भी 10th क्लास पास की वो अप्लाई कर सकता है। तो इसका एग्जाम का लेवल आप समझ सकते हो। अगर 10th पास बच्चे को इसने बुलाया है, ग्रेजुएशन भी नहीं, 10th क्लास बच्चे को, तो इसका एग्जाम लेवल आप खुद ही समझ सकते हो, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और लैंग्वेज मैंने बताया जैसे कि वहाँ पर आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग लैंग्वेज का भी टेस्ट लेंगे। जैसे ही आप ऑनलाइन एग्जाम क्लियर कर लोगे तो जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है वो लोग लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको काम क्या होने वाला है? जैसे कि मैंने बताया कि ऑफिस असिस्टेंट की है, तो इसको आप क्लर्क से मतलब वो मत समझिएगा कि क्लर्क की है, ठीक है। ये प्यून की पोस्ट है, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, तो आप इसको क्लर्क जैसा मत समझिएगा। क्लर्क का थोड़ा अलग लेवल हो जाता है, उसकी अलग रोल हो जाती है। इसमें जो रूटीन ड्यूटीज़ होती है प्यून की, आप एक प्यून से समझ सकते हो। आप कभी बैंक गए होगे तो आपने प्यून को देखा होगा, जो रूटीन ड्यूज करते हैं, जो रूटीन काम करते हैं, मतलब एक फाइल को दूसरी जगह ले जाना, अगर कोई कुछ काम बोल दे ऑफिसर तो वो वाला काम करना। मतलब आपका कंप्यूटर वाला काम नहीं रहने वाला, डेस्क वाला काम नहीं रहने वाला, आपका प्यून वाला काम रहने वाला है, जो सिर्फ ऑफिसर के कमांड को फॉलो करते हैं, ठीक है। समझ गए आप बात को? और टाइम टू टाइम अगर कोई और काम आता है तो वो भी आपको ये काम दे सकते हैं, ठीक है। पर आपको ये नहीं समझना है कि आपको ग्रुप डी वाला काम करवाया जाएगा। मतलब जैसे जो स्वीपर का काम होता है, जो साफ सफाई वाला काम होता है, वो नहीं करवाया जाएगा। आपसे एक फाइल वाला ही काम करवाया जाएगा, लेकिन आपको उनकी कमांड फॉलो करनी, जैसे एक फाइल को दूसरी दूसरी जगह ले जाना, वहाँ से कुछ सामान ले आना, मतलब बैंक के अंदर ही ये वाला काम कराया जाएगा। साफ सफाई वाला काम नहीं है, उससे कंफ्यूज मत होना, प्यून की पोस्ट है, ठीक है। सैलरी कितनी होने वाली है? 19,500 आपकी स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है, लेकिन मैक्स आपकी सैलरी कितनी होगी? 37,000, वो भी जब आप अपने करियर के पीक में होगा, ठीक है। अगर आप इसी में रहना चाहते हो तो शुरुआत की सैलरी 19,500 मिलने वाली है। और ये अच्छी बात है कि इन सैलरी के साथ आपको सारी चीज़ें मिलेगी, जैसे जो डीए होता है, एचआरए होता है, स्पेशल अलाउंसेस होता है, ट्रांसपोर्ट का अलाउंस होता है, स्पेशल पे होता है, और जो लीव होती है, वो सारी चीज़ें मिलेगी आपको। उनमें से कोई भी प्रॉब्लम की मतलब उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो सारी चीज़ें मिलती है वो आपको इसमें मिलेगी, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने एज बताया 18 साल और 26 साल, ठीक है। और रिलैक्सेशन देख सकते हो, मतलब अलग अलग कैटेगरी को जो रिलैक्सेशन दिए जाते हैं वो आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। बाय द वे, जो ये पूरी नोटिफिकेशन का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं, एक मिनट, हाँ, इसके बाद बात करते हैं। देखो, जैसे मैंने एलिजिबिलिटी बताया कि 10th पास होना चाहिए और प्रोफिशिएंसी इन ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब आपको उस स्टेट की लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद फॉर्म फीस की बात करें तो 600 रुपये फॉर्म फीस है सबके लिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए, और एसटी एससी और वुमेन कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस है, ठीक है। तो अभी समझ सकते हो। इसके बाद आपको 6 महीने का प्रोबेशन होने वाला है, मतलब 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आप परमानेंट हो जाओगे। हाँ, ये परमानेंट जॉब है, ऐसा मत समझना कि कॉन्ट्रैक्ट वाली है या फिर मतलब टेम्प्रेरी जॉब है। ये परमानेंट जॉब बनने वाली, 6 महीने का आपका प्रोबेशन रहेगा, उसके बाद आपकी जॉब कंफर्म हो जाएगी। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है ऑनलाइन टेस्ट के बाद आपका एक लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज टेस्ट भी होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आप अगर अलग स्टेट से अप्लाई करना चाहते हो तो वहाँ की स्टेट की लैंग्वेज देख लेना, वो लैंग्वेज आपको आनी होनी चाहिए, क्योंकि उन लोग एग्जाम लेंगे बाद में, ठीक है। इसका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा। एग्जाम की बात करें, पैटर्न की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी 25 मार्क्स की, 25 क्वेश्चन रहेंगे उसमें। जनरल अवेयरनेस आएगी 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स के। अर्थमेटिक आएगी, देखो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है एलिमेंट्री अर्थमेटिक, मतलब बहुत बेसिक लेवल की अर्थमेटिक आने वाली है, एकदम हाई लेवल की नहीं आएगी। जो आरआरबी क्लर्क का लेवल होता है ना, आप उसके बराबर इसको समझ सकते हो, क्योंकि इसमें 10th पास लोगों को बुलाया गया है। तो आप समझ सकते हो उसका लेवल कितना लो होने वाला है, ज़्यादा बड़ा लेवल नहीं होने वाला। अब आरआरबी क्लर्क का लेवल मानो या फिर उससे भी कम मानना, लेकिन उससे हाई तो मत मानना, ठीक है। और यहाँ पर साइकोमेट्रिक टेस्ट लिखा हुआ, मतलब रीजनिंग आप वही समझ सकते हो। 25 क्वेश्चन उसके भी आएंगे 25 मार्क्स के, ठीक है। तो टोटल ये 100 क्वेश्चन हुए 100 मार्क्स के। सबका सेक्शनल टाइमिंग दिया गया है, टोटल टाइमिंग 80 मिनट है, मतलब 1 घंटा 20 मिनट, ठीक है। सबका सेक्शनल टाइमिंग है, आपकी सेक्शनल कट ऑफ भी होगी और ओवरऑल सेक्शनल कट ऑफ भी होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिनिमम स्कोर इन ईच सेक्शन एंड मिनिमम स्कोर इन टोटल 100, मतलब सब में मिनिमम मार्क्स तो क्वालिफाई करने पड़ेंगे हर सेक्शन में, और एक ओवरऑल भी आपका मिनिमम मार्क्स बनेगा। जैसे कि आप मान लो ये 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, तो हो सकता है उन्होंने मिनिमम मार्क्स 40 रख दिए, तो आपको 40 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे।
नहीं तो आपका आगे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप समझ के बात को। अब यहाँ पर देख सकते हो ये अलग अलग स्टेट की लैंग्वेज लिखा हुआ है। जैसे मान लो आप दिल्ली से अप्लाई करना चाहते हो तो आपको वहाँ पर हिंदी आनी चाहिए, गोवा से अप्लाई करना चाहते हो तो आपको कोंकणी आनी चाहिए। इसी तरह जैसे मैं एमपी से हूँ तो मेरे को हिंदी आनी चाहिए। अगर आप किसी और स्टेट से अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आप लैंग्वेज देख सकते हो, पूरी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं माइनस मार्किंग की। बिल्कुल माइनस मार्किंग होने वाली है इसमें, ऐसा भूल में मत रहना कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं होगी। 0.25 की माइनस मार्किंग होगी। ठीक है, सेंटर कहाँ कहाँ हो सकते हैं आप देख सकते हो, अपना स्टेट के कहाँ कहाँ आपको पेपर देने जाना पड़ेगा, यहाँ पर सारी बातें लिखी हुई है। इसके बाद मैंने आपको सारी बातें बता दी। इसके बाद भी आपको कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और बहुत अच्छा मौका है, जो जॉब के लिए इंतजार कर रहे हैं या फिर जिनकी कोई फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो ये जॉब को अभी ले सकते हैं और आगे वो तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हो जो पीयून होता है उसको ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता, वो आराम से 5-6 बजे तक घर आ जाते हैं। इसके बाद आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। ठीक है।